मेरा शरीर पूरी तरह दर्द दे रहा है और मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा है। पर ये क्या है? ये तो जंगल में यहाँ कैसे आया? और ये नहीं हो सकता। वो किसी को देखती है और बोलती है, वो कौन है अजीब? वो आदमी अपनी तलवार निकालता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। अरे तुम मेरे पास मत आओ, आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें जरूर दूंगी। वो आदमी उसको कुछ खाने के लिए देता है। वो बोलती है, क्या तुम मुझे कुछ दे रहे हो? और इतना घना जंगल है और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत चोट लगी है। क्या मेरा अपहरण हुआ है? क्या ये डाकू है? और मेरे हाथ पे लगा घाव अभी भी मौजूद है, लेकिन मैंने उस पे पट्टी बांध दी है और ये सही नहीं है। आज अर्थ चंद्रमा क्यों है? बेहोश होने से पहले और ये स्पष्ट रूप से था। अरे आप पूर्णिमा का चांद। मैं एक एबी ट्रैवलर ब्लॉगर हूँ और मैं कई देशों में जा चुका हूँ। मेरे दोस्त मुझे पुराने यूरोप के किले में घूमने और शूटिंग करने के लिए इनवाइट किया गया है। दोस्त, प्राचीन किले का चिन्ह एक भेड़िया है। क्या ये अच्छा नहीं है? और देखो, ये भेड़िया का मूर्ति है और ये कान देखो, ये दोहरा कान है और ये भेड़िए की मूर्ति थोड़ा अजीब लगती है। और शाम में मैं अपने घाव पर पट्टी बांधने के लिए गया था और किसने सोचा होगा कि पुरानी मूर्ति के दांत इतने नोकीले होंगे। और मुझे याद है, मैं हैरान हो गया था, इसलिए मेरे हाथ में खरोच आ गया और उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मेरा अपहरण हुआ है या नहीं। क्या तुमने ही मेरा अपहरण किया है? मुझे इतने घने जंगल में ले आए, तुम्हारा क्या इरादा है? और तुम हर समय हमला करना चाहते थे और जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी, आप मुझे जाने दो। वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम नहीं हो तो कौन है? फिर वो उसे थोड़ा पानी पिलाता है। वो कुछ निकालती है नोकीला चीज, फिर उस पे कट लगा देती है। तुम मुझसे दूर हो जाओ। आप अरे नहीं, मैं ये चीज कब से पहनना शुरू कर दिया। ये मुद्दा नहीं है, पहले मुझे जिंदा रहना होगा। मुझे विरोध नहीं करना चाहिए था और मुझे उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। सॉरी, मैं घबरा गया था। रुको, मैं तुम्हारा खून को बंद करता हूँ, ये ठीक है ना? और मुझे पता है खुले में खून रोकना कैसा होता है। मुझे कुछ मिल सके जड़ी बूटी। वो आदमी बोलता है, अरे तुम इधर उधर मत हिलो, तुम हिलना मत। पूर्णिमा से लेकर मुझे चंद्रमा तक, क्या इसका मतलब है कि मुझे छोड़ दिया गया है? लुटेरा आखिरकार चाहता क्या है? फिर वो जड़ी बूटी लाता है और उसे जड़ी बूटी को घाव पर लगाता है। वो व्यक्ति जानवर जैसा दिखता है, लेकिन उसने मुझे खाना और पानी दिया और मेरे घाव पर भी मलहम लगाया। इसका मतलब ये है कि वो मुझे तुरंत मारने वाला नहीं है। सकता है कि वो गार्ड हो, कोई अपराधी नहीं। मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप डॉक्टर को बुला सकते हैं? और मैं वादा करती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे खड़ा होने में बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज देखो, मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई है। जब मैं आया था तुम ऐसे ही थी। वो बोलती है, क्या आपने मुझे ढूंढा है तो क्या आप मुझे किसी को बुला सकते हैं मदद करने के लिए? अरे चुप हो जाओ। कोई बोलता है, लियान तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हे भगवान, क्या कोई आ रहा है? मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। ओ, मैं थक गया हूँ, कम से कम मैं मरा तो नहीं। ओ फाइनली तुम मिल गए। तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था। लियान, क्या तुम ठीक हो? अरे तुम मेरी मदद करो। फाइनली अब मैं सो सकती हूँ। मैन बोलता है, ये तो डरावनी जगह है। माँ देखो, वो जाग गई है। लियान बोलती है, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने रिपोर्ट लिखवाई है पुलिस को? उसकी माँ बोलती है, अगर तुम जग गए हो तो कपड़े बदल लो, और तुम हमेशा हमें परेशानी में डाल देती हो और तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम गोदली वन में गई और मैंने कभी ऐसे शरारत करने के लिए तुम्हें नहीं सिखाया है। और ये क्या हो रहा है? क्या मैं जगा हुआ हूँ? क्या यहाँ कोई नाटक चल रहा है? अरे तुम बेवकूफ बनना बंद करो। और माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे मेरा सिर दर्द कर रहा है। घबराओ मत, शांत रहो और देखो कि यहाँ क्या हो रहा है। इसकी पट्टियाँ बदल दो। हाँ मैडम। कुछ लोग उपचारों में अभी भी माना जाता है। घोंघे का इस्तेमाल करना घावों के लिए भरा जाता है। यू
क्या ये दवा है? मैं ऐसा दवा लेने की इजाजत नहीं करता। अगर मैं मरूंगा नहीं तो मुझे पैरासाइट हो जाएंगे। इसकी माँ बोलती है जल्दी करो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। वो बोलते है इंतजार में कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। बहन बोलती है अरे तुम इतने घिनौने कैसे हो? माँ बोलती है तुम मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। माँ देखो वो बहन बेवकूफ है, हमें कोई परिवार में मूर्ख नहीं चाहिए, नहीं तो लोग हंसेंगे। अरे बेटी उसे इग्नोर करो। लाइन बोलती है ऐसा लगता है कि कुछ घटना घटी है और मुझे ऐसी स्थिति का पता लगाना होगा। मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ और मैं अपने मौसी के घर हूँ और उन लोगों में से बचाने वाले में से एक है मौसी की छोटी बेटी। पिताजी क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? और मैं इस दुनिया में साइलम नाम की एक लड़की बन गई, लेकिन मेरे हाथ पर ये घाव क्या ये भेड़िए के काटने से नहीं हुआ है? मैंने नदी पार करने से पहले या फिर उस जंगल के रात की घटना? मिस लाइन सी डेलियन यहाँ है। ठीक है अभी आंटी के बारे में बात नहीं करते हैं, इस व्यक्ति की चिंता के बारे में करते हैं। उस अधलंगे लड़के का जो यहाँ पर आता जाता है, उस लड़के को देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है। लाइन क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? डेरियन दवाई के लिए धन्यवाद। सैली ने कहा है कि तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। डैरिन बोलता है उसके दिमाग में चोट लगी है, क्या ये सच है? नहीं, मुझे इसकी जांच करनी होगी। लाइन बोलती है क्या आपने इतना विशाल भेड़िया देखा है? क्या भेड़िया की मूर्ति? लाइन तुमने क्या कहा? भेड़िया की मूर्ति? हाँ, उसके कान बहुत बड़े हैं और दोहरे हैं। लेकिन लाइन मैंने ऐसा मूर्ति कभी नहीं देखी है। लेकिन आपने इतना अचानक सवाल कैसे पूछा? क्या आपने कुछ देखा है जंगल में? ये दोबारा हो रहा है, जब डैनियल आते हैं तो मेरा दिल धड़कने लगता है और वो बहुत आकर्षक दिखता है। और एक मॉडल फेंडर होने के नाते मैंने बहुत सारे हैंडसम लड़के देखे हैं। ये हो सकता है इस लड़की का नाम लाइन है। और क्या आप डायरिया की प्रशंसा करते थे? मेरे सिर में थोड़ा चोट लगी है, इसलिए मैं भ्रमित महसूस कर रहा हूँ और मुझे धुंधला धुंधला याद है मैंने भेड़िया की मूर्ति देखी थी, शायद वो सपना होगा। वह बोलता है अपने सिर में ज्यादा जोर मत डालो और ठीक होने की कोशिश करो। ठीक है। वो बोलता है पहले तो तुम मुझसे नजर मिलाने से डरते थे, लेकिन अब नहीं डरते हो। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं आऊँगा। लाइन अपने मन में बोलती है वो तो एक रईस की तरह दिखता है। लाइन क्या तुम डेलियन को पसंद करती हो? और मैं यहाँ अब नहीं रुक सकता, मुझे जाने का रास्ता खोजना होगा। आखिरकार मुझे किसी का जीवन को बदलने का कोई अधिकार नहीं है और मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और यहाँ के चिकित्सा लोग अच्छे नहीं है और मैं ये दवाई का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे बख्श दो। एली बोलती है इसका इस्तेमाल करो या ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता और लोगों का इलाज इसी तरह होता है और अंदरी लोग और बाहरी लोग यही लोग इस्तेमाल करते हैं। 6 साल का अनुभव है। मीठा और घोगा का मिश्रण ये सिर पर नहीं लगाना चाहिए। गाइस मेरा तो वो फेंक देता चिपचिपी चीज। सेला जब मैं काम करने के लिए बाहर जाता हूँ तो खुद को अंदर उन्हें भी चोट लग जाती है और मुझे थोड़े से जड़ी बूटी की ज्ञान है, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, सेला को घिनौना देखना बंद करो। लाइन बोलती है सेला रुक जाओ, मैं जल्दी ठीक होना चाहती हूँ और परिवार के लिए परेशानी खड़ा नहीं कर सकती। जहाँ भेड़ियों की मूर्ति रहती है वहाँ पर जड़ी बूटी रहती है। और क्या आपको पता है वो जगह कहाँ है? मैंने ये कभी नहीं सुना है, लेकिन आप रात में जंगल में जाने की हिम्मत करते हैं और वहाँ पर भेड़िया की बहुत कहानियाँ मशहूर है और आपने भेड़िया की मूर्ति का जिक्र किया। वो शायद भेड़िया की राजा की मूर्ति हो सकती है। अगर फिर तुम इधर उधर भागते हो तो तुम्हें मम्मी पापा घर से निकाल देंगे। वो बोलती है ऐसा लगता है कि सेला मुझे पसंद नहीं करती है। कोई चारा नहीं है और जानकारी मुझे नहीं मिल रही है, मुझे खुद जंगल में जाना होगा। मूर्ति की भेड़िया उंगली कट गया और खून बहने लगा। पहले इन 3 शब्दों शर्तों का प्रयास करें। ये दूसरी दुनिया यूरोप जैसी लगती है क्योंकि मैं अरबी में बहुत सारी यात्रा कर चुकी
हूँ और इस भाषा को मैं मुश्किल से समझ पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ का मेडिसिन इलाज बहुत अजीब है और मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पूर्णिमा तक जिंदा रहूंगा या नहीं। मेड बोलती है, मिस्टर लाइन इधर उधर मत दौड़िए, मैं कई दिनों तक लेटा हुआ था इसलिए मैं धूप खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा बेहोश नहीं हो जाना, नहीं तो वो महिला हम पे दोष लगाएगी। वो बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगा, तुम बोल देना कि वो चुपके से बाहर निकल गई थी। क्या आपको आम तौर पे वो महिला से डर नहीं लगता है? क्या सच में तुमने अपने दिमाग को चोट पहुंचाई है? वो बोलती है, मेरे लिए थोड़ा सा व्यवहार करना आम बात है और मैं रास्ते खोजने के लिए क्या कर सकता हूँ। बिन वो नज़ारे को देखती है और बोलती है, मैं कई दिनों से लेटा हुआ था और शायद मैं पूर्णिमा तक थोड़ा बचा रहूं और मेरी चाची इस छोटे फार्म की मालकिन है, इससे वो मॉडल क्लास बन जाती है। लेकिन इस लड़की का नाम लाइन है और किसी के घर रहना अच्छा नहीं लगता है और नौकर भी उनका सम्मान नहीं करते हैं। मेरा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है और लोगों को संपर्क करना बहुत मुश्किल है। अगर चाचा चाची को पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा और मुझे ऊंचाई जगह देखना पड़ेगा स्पष्ट देखने के लिए और देखे कि आप नुकेली हिस्सा को खोज पाते हैं या नहीं। कोई पीछे से बोलता है, हे यहाँ रुक जाओ। वो बोलती है, अरे ये कौन है? वो बोलता है, तुम चुपचाप होकर क्या कर रहे हो? मैं दिन दहाड़े चुपचाप होकर क्या करूँगा? तुम जबरदस्ती मुझसे झगड़ा कर रहे हो। गाइस, ये वीडियो किस किस को पसंद आई है तो जिसको पसंद आई है वो यस लिखे। सायोनारा नारा। गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। क्या ये झंडा का चिन्ह अस्थाई चिन्ह है? तो क्या ये अस्थाई सुरक्षा दल है? वो आदमी बोलता है, तुम मेरी बात को अनसुना कर रहे हो और हम अभी भी समझौता नहीं कर पाए हैं पिछली बार की बातें। वो बोलती है, अरे नहीं, ये तो पुरानी दुश्मनी है। मैंने नौकरानी से सुना है मिस लाइन एक सीधा साधा व्यक्ति है और ऐसा देखकर नहीं लगता है कि वो परेशानी खड़ा कर सकती है। देखिए, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ, तो ठीक से बोलिए। मैं रात्रि के जंगल में गिर गया था और वहाँ कुछ गिर गया है इसलिए मैं कुछ लाना चाहता हूँ। वो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम बुरी तरह गिरे हो नाइट फोर्ट जंगल साफ तौर पे और फिर तुम लखड़ा के वहीं गिर गए और तुम्हारे सिर पर बहुत जोर से चोट लगी होगी। बोलती है, ठीक है, मुझे दिशा पता चल गई है और मैं सुरक्षित रूप से बेहोश हो सकता हूँ, पर इस तरह गश्ती से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहती हो? और सैनिक, इसे फॉरेस्ट में फेंक दो। लाइन बोलती है, मुझे भेड़िए की मूर्ति को जल्दी ही ढूंढना होगा। नाइट फॉरेस्ट ये अपने पर मुताबिक है, दिन की रोशनी पे भी ये अंधेरा लगता है और मैं रास्ता ना भूल जाऊं तो मैं एक मार्क लगा लेती हूँ। और इस जंगल में भेड़िया की एक कहानी प्रसिद्ध है। हालांकि ये खतरनाक है लेकिन मैं दिन के उजाले में ही ये जोखिम उठा सकता हूँ। बिल्कुल हाँ, ये दक्षिण ही ढलान है और मैंने आरबी में बहुत सारी यात्रा की है, नहीं तो मैं खो ही जाता। ये जड़ी बूटी तो बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में लगी हुई चोट के खून को रोकता है और खुजली को भी रोकता है। खजानों के बारे में भूल जाओ, फिलहाल भेड़िया की मूर्ति को बस रहने दीजिए। कम से कम मैं ये मौके का फायदा उठा सकता हूँ, कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर सकता हूँ। मार, मेरे सिर में घोघे की चिपचिपी चीज मत डालना और ना ही जानवर का गोबर। लगभग दोपहर हो गया है और मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है वहाँ पर एक नदी है। नीला नदी का मतलब यह है कि जानवर आसपास ही होंगे। उफ, मुझे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। ऐसा देख के लगता है ये तो हिमन है और पैरों के निशान को देख के लगता है कि वो पानी लेने गए थे और बैर भी अच्छा उस तरफ गए हैं और पैरों के निशान बस यहाँ तक है और उसके बाद गायब हो गए। अरे ये तो गुफा है। मैं तो गुफा में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता और मैं मरने की स्थिति में भी जाने की हिम्मत नहीं करता।
और मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सूर्य उदय से पहले जाना होगा। फिर उसके पैर के नीचे कुछ आता है, वो देखती है क्या ये मेरा पुराना हार नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है। फिर वो सावधानी से अंदर जाने लगती है। ओ सच में आप ही थे, और ये घाव मैंने इससे पहले ही बना दिया था, लेकिन वो बस तो वो मामूली घाव था, और कैसे कभी बात इतनी गंभीर हो जाती है। तेज तेज सांस लेते हुए वो बहुत दर्द में लग रहा है। फिर वो अचानक उठ जाता है और उसकी हाथ को पकड़ लेता है। वो बोलती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओ ये आप है। फिर वो बेहोश हो जाता है। वो बोलती है वो कितना डरावना है और इतना मजबूत, क्या तुम अभी भी मुझे पहचानते हो और तुम गुफा में लेटे क्यों हो, और ये इतना गर्म है। पेंडेंट को देखती है, बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो चांद की तरह दिखता है, और उस समय तो मैं सदमे में था इसलिए मैंने उसे कट लगा दिया, और ये इतना सक्रिय कैसे हो सकता है। उसको टच करते हुए बोलती है क्या आपको कहीं चोट लगी है या घाव, और मैं गलती से इस दुनिया में आ गया हूँ, मुझे जल्दी ही भेड़िया की मूर्ति को ढूंढना होगा, और मुझे लोगों के लिए दखल नहीं देना चाहिए, और मुझे खेद है, मुझे जरूरी काम करना है, और ये आपके लिए जड़ी बूटी है, और यह भी आपका ही है, और मेरी खरोच की वजह से वो इतना बीमार नहीं हो सकता। क्या वो कर सकता है, और जब मैं यहाँ आया था तब मैं बुरी तरह घायल था, उसने मुझे खाने को दिया और पानी भी दिया। वो इधर उधर देखती है, बोलती है अगली पूर्णिमा कुछ दिन में आने वाला है, और मैं अभी भी अपने अंतर आत्मा से उभर नहीं पाई हूँ। अरे क्या तुम अभी भी टहल सकते हो? मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं तुम्हें उठा नहीं सकती। अरे एक मिनट रुको, मुझे अपना लबदब पहनने दो, लोगों को देखकर ना लगे कि आपको कोई बीमारी है, और मैं तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। वो रास्ता, और हमें गति बढ़ानी होगी, सूर्य उदय से पहले हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो बोलता है तुमने मुझे फिर से बचा लिया, उफ हम शाम होने से पहले ही निकल गए। फिर वो अपने अंकल और आंटी को देखती है और बोलती है अंकल आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल बोलते हैं अगर सेला ने हमें नहीं कहा होता कि तुम रात्रि के जंगल में गए थे, मुझे तो यकीन नहीं होता, और तुम जंगल में मरना चाहते हो, तुमने हर बार हमें परेशान किया है, तुमने एक जंगली आदमी को ले आया है। हे जंगली लड़का तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लाइन बोलती है उफ ये कैसा माहौल है। अंकल मैं गलती से जंगल में चला गया था और किसी जंगली जानवर ने हमला किया, उससे मैं बाल बाल बचा, फिर उसने मुझे बचा लिया, और उस दिन भी उसे चोट लगी थी और आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, और अंकल मैं ये नहीं कर सकता, क्या मैं भूल जाऊं? इसलिए मैं उसे ढूंढने वापस आया। अंकल बोलते हैं क्या तुम युवा महिला हो कि उसे वापस लेके आ रही हो? वो एक जंगली आदमी है और मैंने तुम्हें ऐसा हुनर कभी नहीं सिखाया। अंकल मैं वादा करता हूँ जो आप कहेंगे वही करेगा, जब वो ठीक हो जाएगा तो वो फिर चला जाएगा। प्लीज चाचा जी मैं आपकी शराब की बोतल भी ले लूंगा। और मैंने सुना है कि चाचा को शराब की लत है। उसने कहा कि उसने एक जंगली जानवर ने काट लिया है, लेकिन वो तो खुद जंगली जानवर जैसा दिखता है। लियान बोलती है कुछ दिनों में पूर्णिमा आने वाला है, क्या उसमें भेड़िए की मूर्ति है? आमीन बोलता है हाँ पूर्णिमा आने वाला है और मैं अपनी प्रगति पर असर नहीं डालने दे सकता। हामिन भी वही बात बोलता है जो लियान बोलती है, उसे भेड़ों के बगल में सोने दो। अंकल बोलते हैं ज्यादा परेशानी मत करो। वो बोलती है ठीक है, जब मुझे भेड़िया की मूर्ति मिल जाएगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मुझे माफ करे हीमन, आपको यहीं सोना होगा और मैं आपके इलाज के लिए ढूंढ लूंगा क्योंकि मैंने ही तो बनाया है। वो बोलता है मेरा नाम लियोंग है। मैं कभी नहीं, मैं उसका नाम इसलिए पूछा, मैं लोगों से यहाँ पर घुलना मिलना नहीं चाहता और इसके अलावा थोड़ा अजीब नहीं लगता? लियोन बोलता है तुम्हारा नाम लाइन है तो तुम मुझे याद हो? हाँ मैं अपने चाचा और चाची के घर में रहता हूँ इसलिए, और मेरा यहाँ पर चलती नहीं है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। वो बोलता है मेरे साथ वो अच्छा व्यवहार कर रही है, मैं उसकी रक्षा करूँगा, और मैंने तुम्हारे घाव को भर दिया है और ये एक एलर्जी है इसलिए मैंने उसमें मलहम लगा दिया है। अच्छी नींद लो और रात में सो
जाओ और मैं कल आके तुम्हारा हाल चाल पूछ लूंगा। वो बोलता है ठीक है, कल मिलते हैं। फिर पूर्णिमा की चांद दिखाई देता है, वो अपने रूप में आता है, लेकिन उसे बांधा गया था इसलिए वो कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन वहाँ के भेड़ पूरी तरह से डर जाते हैं। अभी तो सुबह हुआ है, इतना शोर क्यों मच रहा है? पूरी रात हिलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ आओ, देखो यहाँ पर एक जंगली आदमी है। वो बोलता है आपकी भतीजी उसको लेकर आई है, उससे ही बात कर लो। लियान बोलती है मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। आंटी बोलती है तुम्हें अनजान आदमी को लाने की हिम्मत कैसी हुई? एली बोलती है मुझे पता था कि वो एक दिखावा करती है। शांत रहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्णिमा के दिन मैं चली जाऊंगी। संघर्ष को और न बढ़ाएं। चाची, मैं जंगल में था तो जंगली जानवर ने हमला किया था तो वो आदमी ने हमें बचाया था, इसलिए चाची उसे थोड़ा देर घर में आराम करने के लिए रहने दो। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो चला जाएगा। अंकल ने यही कहा था। कोई पुरुष शराब पी के मुश्किल में ना पड़ जाए, ये उसके लिए भी संभव नहीं है। और आप कैसे हैं? आप तो बेहतर लग रहे हैं। और क्या हुआ? ये कैसे हो गया? और जो मैंने दवा दिया था उसको सूजन कम करने के लिए दिया था। वो बोलता है ये तुम नहीं हो, मैं हूँ। मैं खुजली करना बंद नहीं कर सकता। चाची बोलती है ये क्या है? क्या यह कोई घाव नहीं है ना? क्या ये कोई महामारी हो सकती है? लोग बोलते हैं अरे ये तो महामारी है। अरे पीछे हटो, पीछे हटो, भेड़ों का क्या हुआ? यान बोलती है ये कोई महामारी नहीं है, और ये महामारी कैसे बन गया ये कोई मामला नहीं है। और वे सभी पीछे हट गए। अंकल बोलते हैं ये कोई साधारण चोट नहीं है और अब ये हमारे घर में नहीं रह सकता। अंकल कोई पंगा नहीं, हो सकता है कि ये कोई एलर्जी हो। प्रभु महामारियों से बहुत घृणा करते हैं और तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के लिए ये फैसला लेना ठीक नहीं है और तुम हमारे घर में नहीं रह सकते क्योंकि तुमको भी ये बीमारी लग गई होगी। वो बोलती है क्या? सब लोग बोलते हैं इन्हें लेके जाओ। अंकल बोलता है क्या तुम एक बिगड़े लड़के को संभाल नहीं सकते? लियान उसे एक घुसा मारता है। अरे वो किसी की जान लेने वाला है, पापा मुझे डर लग रहा है। लियान बोलती है ये तो बहुत बड़ी समस्या है, तुम निर्णय और शांत हो। अगर ये लड़ाई हुई तो तुम बेकाबू हो जाओगे और हम हालात को और खराब नहीं कर सकते क्योंकि चाचा कहते हैं कि वो इस बीमारी से नफरत करते हैं। अंकल बोलते हैं क्या इसमें आपको फंसने का डर नहीं है? तो आप इस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। मैंने तुम्हें लंबे समय तक पाला और पोसा और आप हमारे साथ ऐसा करते हैं? तुम एक बीमार और बेकाबू लड़के हो, वापस जाओ। और तुमने उसे चोट पहुंचा दी हम लोग के घर के लोगों को। अंकल लियोन के घाव में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है लेकिन वो कोई महामारी नहीं है और मुझे आपकी चिंता समझ में आती है अंकल, इसलिए मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जाने को तैयार हूँ। गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा। गाइस जहाँ से चैप्टर खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। जब तुम समझते हो। वो बोलती है मुझे ठीक होने के लिए एक जगह चाहिए। आंटी बोलती है क्या तुम अब भी मांग करने की हिम्मत करती हो? तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है, सब इसको मारो। और आप मांग करते हैं सपने देखो। आंटी मेरे पास जगह नहीं रही तो मुझे खुद ही जगह ढूंढनी होगी। क्या आप सच में यही चाहते हैं? पहले वो बच्ची हमसे बोलने की हिम्मत नहीं करती थी मेरे लिए, लेकिन अब वो बातचीत करती है। जंगल के किनारे पर हमारा एक गोदाम है और आप वहाँ रह सकते हैं। ठीक है अंकल, मैं नौकरानी से ये साफ करा दूंगी और जब तक हमारे पास खाना और भोजन है तो हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। जब मिस लाइन को गोद लिया गया था वो अपने साथ बहुत बड़ा विरासत लाई थी। आंटी बोलती है उसे रहने के लिए जगह क्यों दे, हमने उसे पाला और पोसा है। सेली बोलती है मुझे देखना होगा कि वो क्या चुनती है और क्या वो थोड़ी साफ सफाई है, वो हमारा सामान क्यों ले रही है। घिनास्टिंग भेड़िया, अगर तुम चले गए तो दोबारा नहीं आना। लियोन बोलता है क्या मैंने आपको कोई परेशानी दी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब यह है कि वो मुझे निकालना ही चाहते थे।
मैंने मिस लाइन को सामान ले जाने के लिए मदद की है। अगर वो होती तो बिना कुछ लिए ही उसे जाना होता। फिर हमें वो घर को दिखाया जाता है और ये सच में कितना बड़ा है। फिर ऊपर से एक लकड़ी का टुकड़ा गिरता है और हमें जिंदा रहने के लिए हमने इसे बदल दिया। क्या तुम डरे हुए हो? नहीं। अच्छा तो चलिए जमीन साफ करते हैं। भेड़ बोलता है हाँ, अब मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर इसे हिलाने की हिम्मत नहीं है। और तुम इसे खरोचो मत, मैं थोड़ी देर में पट्टी बदल दूंगी। लियोन जाओ थोड़ा पानी लेके आओ और मैं भेड़ को बांध देती हूँ। लियान मैं वो कर सकता हूँ, मुझे संभालने दो। नहीं तुम पानी लेने जाओ, मैं भेड़ को संभाल लूंगी। भी बोलता है भे भे। पुराना लकड़ी से बना हुआ ये खुट्टा और बहुत अजीब। मेरे हाथ में ये घाव बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है और मुझे पता नहीं कि ये घाव मेरे कारण हुआ है या नहीं। मैंने ये छोड़ दिया मिस लाइन की कसम। और सूरज जल्दी ही डूबने वाला है और भेड़िए की तरह आवाज निकालते रहो, इससे भेड़िए को आकर्षित किया जा सकता है और वे तुम्हें छीन लेंगे। वो भेड़िया पूरी तरह से डर जाता है, पानी पानी हो जाता है। फिर वो भेड़िया बेहोश हो जाता है। अरे भेड़िए तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था, तुम तो बेहोशी हो गए। मैंने जड़ी बूटी बदल दी है, इसे आजमा कर देखो। और इसको देख के लगता है कि ये एलर्जी है। अरे लियान चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा हूँ। हालांकि यात्रा के समय मैं अनजान लोगों से मिला था और उस लड़का का नाम लियोन है। ये बहुत अजीब है और दरअसल वो एक गुफा में रहता है और उसने मुझे जंगल में बेहतर तरीका से जिंदा रखा। नहीं मैं दूसरी दुनिया में आया हूँ तो मैं ही अजीब हूँ। और मैंने उसे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पूछा है और मुझे पता नहीं कि वो जंगल में मुझे कैसे पाया। और मैं यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। और मैंने कई जड़ी बूटियाँ का उपयोग किया है, लेकिन मेरे उंगली का घाव ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि क्या मुझे पूर्णिमा के दिन हर सवालों के जवाब मिल जाएंगे? क्या सुबह हो गई? ओह जंगल में जानी पहचानी रात। अरे तुम्हें सोने की आदत बहुत खराब है, जैसे लगता है कि बुखार उतर गया है और एलर्जी भी कम हो गई है। जल्दी करो और बेहतर बनो और भेड़िए की मूर्ति को खोजने में देरी मत करो। और आपका हाथ सच में बहुत मजबूत है। लियान वो बोलती है मैं आपके घावों की जांच कर रहा था, वो बेहतर होते जा रहा है। लाइन मैं तुम्हारे बगल में क्यों सोया था? वो बोलती है अच्छा सवाल है, थोड़ा और मामला डालें। लाइन उसे सूप देती है। वो बोलता है वाओ बहुत अच्छा है। अरे ये तो साधारण सूप था, तुम्हें अच्छा लगा? मैंने बहुत समय से गर्म खाना नहीं खाया है। तो लियोन आमतौर पे आप क्या खाते हैं? मैं जंगल में रहता हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वही खा लेता हूँ। वो बोलती है मुझे तो तुमने लगभग भुला ही दिया था, मुझे वापस जंगल में जाना होगा। और आपकी चोट ठीक नहीं है तो इधर उधर मत भागिए और आप सफाई कीजिए और जाइए लकड़ी काटिए, ठीक है? नहीं मैं आपके साथ चल रहा हूँ और मुझे माफ कर दीजिए। वो बोलती है उफ मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अजीब है, बैक्टीरिया से संक्रमण करना ये आसान है। ध्यान से बैठो लियान, मैं इसे कर दूंगा। उसको देख के लगता है कि ये बिल्ली के पंजों का निशान है और मुझे इसके बारे में पूछने में थोड़ा अजीब लग रहा है। आखिरकार मुझे यहाँ पर ज्यादा रुकने का इरादा नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। डैनियल बोलता है लियान क्या तुम अंदर हो? डैनियल तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बोलता है मैंने सुना है कि आप वहाँ से चले आए हैं। मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है और क्या ये जंगली लड़का है जो प्रकट हो गया। फिर हम थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या वो घर छोड़ के चली गई? सैली बोलती है हाँ वो एक जंगली लड़का को लेकर आई थी जो उसे बीमारी था और हम उसे घर में नहीं रख सकते। और डैनियल आपको उसकी चिंता क्यों है? और मुझे लगता है कि आप उससे मिलने आए हो। वो बोलता है मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, मैंने तो ऐसे ही चचेरे भाई के बारे में पूछ लिया था
इसलिए वो गोदाम वाले हिस्से में चली गई। फिर हम वापस आते हैं। आप मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ और मैं फिलहाल आराम कर रही हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। लियान बोलती है, अरे तुम इतने परेशान क्यों हो गए? तुम तो बस एक अच्छे कुत्ते थे जो अपने नाखून कटवा दे रहे थे। डैनियल बोलता है, आपका घाव तो अब बेहतर दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी जड़ी बूटी काम कर रही है, लेकिन उसकी चोट थोड़ी गंभीर लग रही है। लियान बोलती है, उसको थोड़ा एलर्जी थी और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सैली ने कहा कि आप दोनों जंगल में थे। क्या वही रात थी जब आप खो गए थे और जंगल में थे? क्या गलत? क्या आप उस रात का जिक्र पसंद नहीं है? उस रात मैंने और आपके चाचा ने आपको पाया। अरे कितना बहुत कुछ हुआ और तुम मुझे बचाने आए। अगर मैं बता देती हूँ तो तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। जन्म में तो तुम मुझे दुश्मन समझते हो। इसके अलावा मेरे पास बहुत कम समय है। मुझे जंगल में जाना होगा और भेड़िया की मूर्ति को मुझे ढूंढना होगा। ये बहुत लंबी कहानी है। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो इसके बारे में बात करूंगी। इसका नाम अभी पता नहीं है तो इसे यंग मैन बोलेंगे। अरे ये तो डैनियल है और ये जंगल में क्या कर रहा है? क्या वही चेहरा है जो महिलाओं को दीवाना बना देता है? चलने के लिए तैयार और इस बार देखते हैं कौन सी महिला है। लियान बोलती है, मुझे खेद है, मुझे कुछ काम है और मुझे यहाँ की सफाई करनी है। वो बोलता है, ठीक है मैं वापस चलता हूँ। अगर कोई नौकरानी की जरूरत है तो मैं भेज दूंगा। ओह धन्यवाद। लेकिन फिर हमें उस यंग मैन को दिखाया जाता है। अरे ये तो आप है। क्या मैं आपकी बैठक में कोई बाधा डाल रहा हूँ? केन, तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों खड़ा कर रहे हो? लड़के का नाम केन है तो इसे केन बुलाएंगे। क्या मैंने आपकी बैठक में बाधा डाली है? इन दोनों इशारे में लड़ने लगते हैं। लियान बोलती है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है तो चलो। वो बोलता, हाँ ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं तो आप एक दूसरे से मिलिए और हालचाल पूछिए। और मुझे अभी भी अपना घर साफ करना है तो मैं दखल नहीं दूंगी। केन बोलता है, क्या आप अपना घर साफ सुथरा करेंगे? क्या तुम्हें घर से निकाल दिया गया है? इसका मतलब यह है कि तुम दयालुता की कदर नहीं करते हो। इसका मतलब यह है कि फिर लियोन उसके आगे आ जाता है। केन बोलता है, अरे तुम कौन हो? अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तुम जंगली लड़के की वजह से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है ना? लियोन बोलता है, तुम किसे जंगली लड़का कह रहे हो? लियोन ऐसा मत करो। केन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उसको रोकते हुए बोलता है, मैंने अभी अभी किया है, यहाँ से चले जाओ। लियान बोलती है, क्या सच में वो फिर से लड़ने वाले हैं? डैनियल, ये श्री डैनियल। सैनिक बोलते हैं, ओ माय लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। लियान बोलती है, लॉन अब हिलना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लियोन बोलता है, चिंता मत करो, मैं परेशानी खड़ा नहीं करूँगा। डैनियल बोलता है, सब कुछ ठीक है तो मुझे वापस चलना चाहिए। केन बोलता है, मैंने अभी तक नहीं पूछा कि आप यहाँ क्यों आए थे। मैं बस लाइन के लिए दवा लाया था क्योंकि उसकी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। लियान बोलती है, उसने अभी छाती के बारे में जिक्र क्यों किया? सैनिक बोलता है, क्या केन आप महामारी जैसा नहीं दिखते हैं? क्या आपके पिता को बताना चाहिए? लियोन बोलती है, क्या ये राजकुमार का बेटा है? गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो ओनली यस लिखिए। तो सायोनारा, अगली वीडियो में मिलता है। गाइस जहाँ से एपिसोड खत्म होता है वहीं शुरू करते हैं। केन बोलता है, इसलिए महामारी के कारण आपको बाहर निकाल दिया गया है ना? वो बोलती है, मुझे कितना कहना होगा कि ये कोई महामारी नहीं है। दरवाजा बंद करो लॉरेंस। केन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप सब लोग। केन बोलती है, केन ये जंगल है तो यहाँ पर कोई नहीं रहता और हमारे यहाँ किसी को परेशान ना करे और वापस चले जाएं। तो प्लीज चले जाइए। एक मात्र शिकार बना हुआ ताजा रास्ता।
आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा? गच्छती क्षेत्र को जंगल के भीतर किसी भी व्यक्ति को इसे निपटने का अधिकार है और आप सब ये सब सामान्य है। वो बोलती है मुझे केन के बातों पे विश्वास नहीं है और जो पिछली बार हुआ था क्या आप उसकी सच्चाई नहीं जानते? मुझे अचानक याद आया कि पिछली बार क्या हुआ था। जब मैं पिछली बार इस लड़के से मिली थी उन्होंने कहा था कि हमने पिछली बार का मामला सुलझाया नहीं है, लेकिन मैंने जितनी भी जानकारी जुटाई है उससे साबित होता है मूल लियान डरपोक और कायर थी। वो कभी भी लॉर्ड के बेटे को परेशान नहीं करती थी। इसका मतलब यह है कि सामान्य घटना घटी होगी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं बता दूंगी। माफ कीजिए मुझे अभी जाना है। एक मरीज की सीमा होती है और उसका गुस्सा भी अच्छा नहीं होता है। आप सहमत है न? लियोन वो बोलता हूँ। अरे ये क्या किया? मैंने तो बस बोला था कि नाटक करो। लियान बोलता है मुझे लगता है कि तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। लियान बोलती है उफ, अंत में सब लोग चले गए। लियान आपको मेरी पट्टी बदलनी होगी। आज हमें बहुत देर हो गई है और हम आज जंगल नहीं जा सकते। वैन मैं चाहता हूँ कि आप किसी से मिलो। वैन बोलती है वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो उसमें प्लैंग लग रहा है। फिर वहाँ पर हवा चलने लगती है, खिड़की से अंदर जाने लगती है। लियोन बोलता है क्या ठंड लग रही है? ब्लैंकेट तो गिर गया। फिर वो उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और बोलता है उसने कहा कि वहाँ खरोच मत लगाओ और जब तक इसमें चांदनी नहीं पड़ेगी तब तक ये ठीक रहेगा। कल तो पूर्णिमा है। मुझे कितनी भी चोट लग जाए मैं तो जल्दी ही ठीक हो जाता हूँ इस एक के लिए। फिर वो एक लकड़ी लेता है और उसके लॉकेट को उठाने लगता है और फिर उसे जलाने लगता है। फिर हमें अगली सुबह किसी को दिखाया जाता है। हमें जल्दी करनी होगी और हमें जल्दी ही जंगल जाना होगा। लियान बोलती है बाहर भेड़ क्यों बोल रहा है? चलो ठीक है जाओ। भेड़ तुम इतने क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम हो क्या महामारी के अफवाह के बारे में है? लियोन को लेकर हर किसी में तनाव रहता था, लेकिन उसके प्रति वो रवैया नहीं दिखाना इतनी खूबसूरत महिला। वैन बोलती है ये कोई महामारी नहीं है। लाइन बोलती है वो पहले व्यक्ति है जो आपने कहा कि यह महामारी नहीं है और बहन तुम्हारा वैज्ञानिक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपको खरोच किसने लगाई? लियान बोलती है वो एक पेशेंट है, उसने गलती से अपने आप को खरोच दिया। अरे मेरा पेशेंट कहाँ गया? लेकिन वो तो वहाँ से चल जाता है। फिर वो पेंडेंट को जलाने लगता है। बहन जब तुम मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है कि तुम कोई और इंसान हो और ये तो शुद्ध चांदी का पेंडेंट है। वो बोलती है आप इसे पिघालो। आप इसे पिघालना क्यों चाहते हैं? ये तो नेकलेस निर्दोष से मुझे लियान को लौटाना चाहिए। क्या तुम रात को सोए नहीं? क्या तुम इसे पिघाल रहे थे? यहाँ पर तो कोई भट्टी भी नहीं है, तो मैं इसे रख लेता हूँ और आपको कोई इंजरी भी नहीं है। बेन बोलती है ये तो ठीक हो गया है, लगभग ये हो सकता है। क्या आपने उसे दवा दी? आप तो एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखते हैं और आपको दवाइयों के बारे में कितना सारा जानकारी पता है। खैर ये एक लंबी कहानी है। बहन क्या आपको दवाइयों के बारे में पता है? क्या आप एक डॉक्टर हैं? नहीं, मैं फेमस व्यक्ति हूँ, मैं डायन डॉक्टर हूँ। क्या आप एक चुड़ैल हैं? हाँ, मुझे लोग चुड़ैल बुलाते हैं। यहाँ सभी को पता है, क्या आपको नहीं पता? क्या सच में? अरे उसे तो पता चल गया कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। लियोन बोलता है उसे जाने दो। वैन बोलती है चिंता मत करो, मैं उसे जहर नहीं दूंगा। क्या मुझे एक पल के लिए मुझे मरने का मृत्यु एहसास हो रहा है? वो बोलती है आपका दवा उतना गंभीर नहीं है, इसलिए मैं आपको दवा तैयार कर दूंगी। ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो एक चुड़ैल हो और दवा तैयार कर रही है। उसने कहा कि उसे सब कोई जानते हैं, वो भगवान की चुड़ैल है। क्या आप उसे जाने देंगे? वो बोलता है मैं ये नहीं करता, लेकिन फिर भी ठीक है, आप अभी अभी गुफा से बाहर आए हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन लगता है कि वो जानी पहचानी सी लगती है और आज रात जंगल में जाने का समय नहीं है। मैं बहन चुड़ैल से अपनी अंगुली को जांच करने के लिए कहूँगी।
और पूर्णिमा की चांदनी में कुछ भी घटित हो सकता है। लियोन, आज का चांद बहुत खूबसूरत है, क्या आप आकर देखेंगे? क्या आप इतने खूबसूरत चांद को नहीं देखना चाहते? अरे मैं तो करीब करीब भूल गया था और मेरे यहाँ लोगों को चांद देखने के लिए आमंत्रित करना रहता था। क्या आप यहाँ से देख सकते हैं? और मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मुझे यहाँ आए हुए आधा महीना हो चुका है। हम पहले से ही इस वर्तमान में हैं। मुझे बस बात करनी होगी। लियोन, आपने उस रात मुझे कैसे बचाया? वो बोलता है क्योंकि तुमने मुझे भी बचाया है। ओह, उस समय की बात मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि बाद में आपके साथ क्या हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? उस समय मैं जंगल में था और कोई आ रहा था। क्या वो कोई शिकारी है? क्या छोटा जानवर? अरे बाप रे, ये तो एक इंसान है। शुक्र है कि यहाँ कोई शिकारी नहीं है। अरे डरो मत, मैंने पहले भी अपने चाचा के साथ जाल लगाने में बहुत मदद की है और मुझे पता है कि मुझे इसे ठीक करने का तरीका आता है। और आप किस परिवार से हैं और आप जंगल में क्या कर रहे हैं? आप तो मदद के लिए फोन भी नहीं किए और अगर मैं करीब नहीं होता तो आप मुझे मिलते ही नहीं। आपको बहुत खून बह रहा है, क्या आप ठीक नहीं है? मैं आपको पट्टी बांध देती हूँ, जब आप घर जाएं तो डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। क्या आप चल सकते हैं? नहीं तो मैं आपको शहर पहुँचा दूंगी। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे तुम क्यों भाग रहे हो? क्या तुम दौड़ने में सहमत हो? तो क्या वो खुद ही जाना चाहता है? सैली बोलती है बेवकूफ वेलाइन, तुमको इतना देर लग गया फल लाने में, दोबारा आना ही नहीं। लियोन बोलता है अच्छा, उसका नाम एलाइन है। तो फिर क्या आप उस कस्बे में दोबारा नहीं गए? वो बोलता हाँ, मुझे जंगल पसंद है। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा मिल पाएंगे और सच में हमारा गहरा जुड़ाव है। क्या हमें चांद की रोशनी में नाचना नहीं चाहिए? फिलहाल हम तो जा नहीं सकते, तो चलो इसका आनंद लेते हैं। लियोन, क्या गड़बड़ है? लियोन बोलता है मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं उसे डरा दूंगा। लियोन, आपको कहाँ आवश्यकता महसूस हो रही है? नहीं, मुझे मत छुओ। लियोन खिड़की तोड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। वो बोलती है लियोन, अरे ये क्या चल रहा है? ठीक है, ये घाव को तुम निशाना बना रहे हो है ना? वो भेड़ को बोलती है लिम्बा, तुम मेरे आने का इंतजार करो। अरे उस जंगल में? बिल्कुल नहीं, रात के समय में जंगल बहुत खतरनाक होता है। अगर मैं लापरवाही करती हूँ तो मैं जानवर के लिए नाश्ता बन जाऊंगी, लेकिन 500 मीटर पीछा करते हुए अगर आप बाहर आ सके तो आए। फिर वो लियोन लियोन चिल्लाती है, बोलती है हम लोग बहुत अंदर आ चुके हैं। लाइन, तुमको यात्रा करने का बहुत घमंड था। पहले जंगल में रात बिताना अच्छा था क्योंकि उस टाइम हमारे पास कैंप था, और अब देखो क्या गड़बड़ कर दिया है। और तुम सोचे समझे काम कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सब चांद की गलती है। वो पीछे मुड़ती है, बोलती है ये कैसी आवाज है? ये तो बुरा हुआ, मैं तो 500 मीटर दूरी से बस निकल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। हालांकि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है बहुत देर हो चुकी है। फिर हमें लियोन के दिखाया जाता है। वो बोलती है क्या ये लियोन है? ये तो लोमड़ी के कान है। मैंने तो यूरोप के प्राचीन में ये देखा था और कौन सोचा था कि ये वास्तव में मौजूद है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चुड़ैल ने ऐसा क्यों कहा। लड़की, रात में इधर उधर मत घूमना, जाओ सो जाओ। ये लुक 1000 बराबर जैसा लगता। जाने से पहले उस चुड़ैल ने मुझे ऐसा याद क्यों दिलाया? और आपको उसने एक खास नजर से देखा? वो बोलता है मुझे नहीं पता, वो चाहती थी कि हम जल्दी ही सो जाएं। अरे इस तरह की गैर गंभीर बातें नहीं करनी चाहिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इसकी भाषा भी जानते हैं? हालांकि वो लियोन से बड़ा है। क्या वो बोलचाल की भाषा, क्या आप वो जानते हैं? मैं लाइन हूँ। वो बोलता है आप बोलचाल की भाषा का प्रयोग ना करें। लियान बोलती है ऐसा लगता है कि वो मेरा गला फाड़ देगा। मेरे उंगली पे लगा हुआ घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ और एक घाव लग गया। क्या बोलचाल की भाषा खून से अजीब हो जाती है? अचानक अब उतना डर नहीं लगता है। ऐसा भाषा जो आप पहचानने में समर्थ है। और तुमने मेरा गला नहीं काटा, लगता है तुम्हें वो बातें याद है। वो बोलता
है, किसने कहा कि मैं काटना नहीं चाहता हूँ? ये तो अच्छी बात है, हम बात कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस ना लौट पाऊँ। गाइस, आगे की वीडियो चाहिए तो ओनली यस लिखिए। तो सायोनारा, अगली वीडियो मिलते हैं। गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वह शुरू करते हैं। क्या मैंने अभी सुना है? क्या ये भेड़िया की दहाड़ है लियोन? क्या वो आपकी आवाज है? लियान कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है और ये हमेशा से रहा है रात के जंगल में मैं। फिर वो उल्फ में बदल जाता है। सियान बोलती है, ओ माय गॉड, ये तो वही भेड़िया की मूर्ति थी जो मैंने प्राचीन काल में देखा था। चलो लियान, हम चलते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भेड़िया की सवारी करूंगी। अरबी में गाड़ी चलाना इतना रोमांचक नहीं था। और वो देखो कौन है, हाई में रहने वाला। लियोन उसका पीछा करता है। लियान बोलती है, रुक जाओ लियोन, वो बहुत दूर है। उसे थोड़ा सा झटका लगता है। लियान बोलती है, क्या तुम ठीक हो लियोन? फिर वो अचानक गिरता है, फिर अपने फॉर्म में आ जाता है। सूरज पहले ही निकल चुका है, चलिए अंगड़ाई लेते हैं, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। छोटे भेड़िया के बच्चे, तुम्हारे सोने की आदत बहुत खराब है और पिछली रात सपने जैसी थी। तो पता नहीं मैं वापस कब आया। थोड़ा हम फ्लैश बैक में जाते हैं। लियोन, क्या तुम ठीक हो? क्या अभी अभी बजने वाली सीटी का उस पर कोई असर नहीं हुआ? कोई तो शारीरिक समस्या नहीं है तो वो बेहोश कैसे हो गया? जंगल वीराना, भेड़िया का झुंड, और ऐसा देख के लगता है कि ये भेड़िया हम पे हमला नहीं करेगा। जंगल में बहुत ठंड है और लियोन ऐसा है, और चांदनी रात में पक्षियों को ऐसा टहलना व्यवहार अच्छा नहीं लगता। अगर हम यहाँ पर रात में रहेंगे तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। मुझे वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। मैं एक साधारण स्ट्रेचर बना सकती हूँ। फिर वो एक लकड़ी लेती है और उसका स्ट्रेचर बनाती है। फिर वो भेड़िया के गले में बांध देती है। अगर आप उसकी बात सुन रहे हो तो आपको मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। आज पूर्णिमा की चांद है, इसलिए जंगल आज अंधेरा लग रहा है। अरे ये क्या है? यहाँ तो बहुत सारे जानवर है। अरे अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। वो लोग इतना जल्दी में रहते हैं कि लियोन नीचे गिर जाता है। अरे आपका लीडर भेड़िया गिर गया। अरे अब मैं और नहीं दौड़ सकता। और आखिरकार हम जंगल से बाहर निकल आए। मैं वापस आ गया। अरे मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे यहाँ जीवन की आदत डालनी होगी। वो अपने उंगली को देखती है और बोलती है, क्या मेरा उंगली ठीक हो गया? लियोन, अब तो जाग जाओ। ठीक है अलौकिक पौष्टिकल। लियोन, अपना खाना खाओ और कपड़ा पहनो, और इस कपड़े में तुम आज्ञाकारी लगते हो। क्या कल लियोन का मैच्योर वर्जन था, जैसे कि निर्दय और क्रूर? क्या उसके दो चेहरे हैं? वो बोलता है, लियान, कल रात में थोड़ा थक गई थी, इसलिए मैं थोड़ा खो गई थी। देखो मेरे उंगली का घाव ठीक हो गया है और गायब हो गया है कल रात की वजह से। अरे मैं इसके बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूँ? लियान, क्या मैंने तुम्हें कल रात डरा दिया था? मुझे ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर अपना काबू नहीं था। वो बोलती है, मैं विपरीत यात्रा को स्वीकार कर सकती हूँ, थोड़ा मैं डर गया था। लियोन, कल रात की बात है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? लियान बोलता है कि आप मेरे साथ नृत्य करना चाहते थे, लेकिन मैं चांद का मजा नहीं लेना चाहता। पूर्णिमा की चांद, जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और लोग मेरे पीछे भागने लगते हैं और वो लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं मैंने क्या गलती की है। वो बोलती है, तुम तो एक बेचारी पीले की तरह हो सकता है कि तुमने कल रात कुछ नहीं किया और कल रात तुमने कुछ बुरा नहीं किया और हम सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन अतीत में उसके साथ क्या हुआ था अनंत उसे जंजीरों में अटका हुआ है। जो हो सो हो, चलो पहले खाना खा लेते हैं। सीन कट होता है। केन बोलता है कि आप वापस आ गए और कल मैं आपके पास आया था लेकिन आप नहीं थे, क्या चल रहा है? वो बोलता है, मैंने आपको जिस व्यक्ति से मिलने के लिए कहा था तो क्या हुआ? मैंने उसे देखा, वो कोई महामारी नहीं था, मैंने दवा दे दिया है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वेन, तुम साफ तौर पे एक अच्छी डॉक्टर हो, तुम मेरे पिता का आदर का पालन क्यों कर रही हो और तरह तरह जहर को निकालने में इतना जोर क्यों दे रही हो? वो बोलती है, केन तुम कोई लॉर्ड नहीं हो और तुम मुझे बता नहीं सकते कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। वेन, मैं आपको ये बताने की कोशिश
एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरे पिता से डरने की जरूरत नहीं है। केन, मुझे उससे डर नहीं लगता है। लियान बोलती है, आंगन का लेआउट पूरा हो चुका है। लियोन को पता नहीं है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन उसे पता है कि वो पूरा तस्वीर नहीं देख सकता। चंद्रमा या फिर कोई दुर्घटना हो सकती है। क्या मुझे उसके बारे में या अन्य लोगों के बारे में उसे बताना चाहिए? लेकिन अंधेरा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे याद है वो लियोन के आकार जितना बराबर था। अगर मैं सीमा के तौर पे उसे पूरा कर दूं तो मैं वापस जा सकता हूँ। भाग्य उसे इतनी आसानी से पार नहीं होने देगा। मुझे इसे खुद ही करना होगा। लियोन, इधर देखो, हिलना मत, 10 सेकेंड रुको। ठीक है, समझ गया। अरे कल रात क्या मैं चांदनी के जाल में फंस गया था? मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या लिखा है, लेकिन इस समय मुझे इस डायरी में लिखना होगा। फिर 30 मिनट बाद वो एक चित्र बनाती है। छोटा जानवर, मुझे क्यों डराते हो? लियान बोलती है, क्या आपने सारी घास काट दी? मैं अपने घर का प्लान दिखाऊंगी। ही हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं और स्वादिष्ट सब्जियां भी उगा सकते हैं, और एक तालाब खोदो। क्या तुम्हें मछली खाना पसंद है? हमें गाय के लिए एक बड़ा चाहिए और मेमने के लिए दोस्त, और हमें जड़ी बूटी भी लाना चाहिए, और हमें जंगल से पौधे भी लाना चाहिए। वो बोलता है, मैं शिकार कर सकता हूँ। वो बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम शिकार कर सकते हो। क्या ये सच में खाने योग्य है? वो बोलती है, हाँ आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। बोलता है, आप क्या जानते हैं? क्या मुझे आपको याद दिलाना चाहिए? जो आपने वादा किया था उसे मत भूलना। क्या आपने नहीं बोला था जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब आप बताओगी? उफ, ये आदमी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है। मैं आपको धीरे धीरे बता देती हूँ, इतना जल्दी क्या है? केन, तुम घूमते घूमते थक गए नहीं हो? क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? ये बहुत स्वादिष्ट है। वो बोलता है, क्या आपको लगता है कि आपका खाने का कटोरा आपको छुटकारा दे सकता है? फिर वो उसे पी लेता है और बोलता है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लियान बोलती है, ये बच्चे ने वेन को इलाज करने में मदद की है, और देख के लगता है कि वो दिल से बुरा नहीं है। लॉर्ड का पुत्र होने के नाते उसे हर जगह जाना होता है, और अपने आप को छुपाने के लिए बहुत सारी बातें बोलना पड़ता है। यहाँ के लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना जरूरी है। केन बाउंड्री को घेरता है और बोलता है, अरे मैं तुम्हारे लिए काम क्यों कर रहा हूँ? केन, तुमने पूरा चिकन खा लिया और लियोन को तो कुछ मिला ही नहीं। तुम तो बहुत ज्यादा खाते हो। लियोन बोलता है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तो आप जा नहीं सकते। वो बोलता है, बात को बदलो मत, और डेनिया को बात छुपाने के लिए मदद तुमने क्यों की? अगर तुमने मदद नहीं की होती तो मैं उसे कब का पकड़ लिया होता। वो बोलती है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं तुमको खाने को ही नहीं देता। जब वो मेरे पास आता है तो मेरा दिल धड़कने लगता है, का जाने क्यों। क्या सच में अलाइन उसे ज्यादा पसंद करती थी? ये शायद शारीरिक प्रतिक्रिया है। डेनिया के पीछे कोई कारण होगा। अच्छा, ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके अपने चेहरे को इस्तेमाल किया है, बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया है। आप पहले भी नहीं थे और आखिरकार में भी नहीं होंगे। अगर आपने मुझे नहीं रोका होता तो मैं उसे कब का सबक सिखा दिया होता। लियान बोलती है, ओ तुम्हें अफवाहें की बू आ रही है। डेनिया ने केन की प्रेमिका को चुरा लिया है, और उसकी प्रेमिका थी बहन। नहीं, अगर वो उसकी प्रेमिका होती तो ऐसा नहीं होता। उसे तो गुस्सा ही मार देती। अगर डेनिया के पास कोई कारण नहीं है तो मेरे पास कारण है। मैं उसकी पत्नी की प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगी। प्रतिष्ठा? उन दोनों की क्या प्रतिष्ठा है? केन, भले ही आप गुस्सा में हो, ऐसा काम ना करें। कौन कह सकता है वो दोनों परिवार हो? लियोन बोलता है, अगर तुम उसे चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। वो बोलता है, अगर तुम इस तरह डेनिया की बात मानते हो तो तुम्हें वो जल्दी से ही मरवा देगा। बस इंतजार करो और देखो। लियोन बोलता है, मुझे वो डेनिया भी नहीं पसंद है। लियान बोलती है, आप तो उसे एक बार ही मिले हैं और उसे नापसंद करने लगे। अरे लियान, उससे बदबू आती है और वो बहुत परेशान करता है। लियान, सूरज डूब रहा है और हमारा गार्डन अभी बाकी है। ठीक है लियान, मुझे देखने दो। एक आदमी को दिखाया था। बोलते हैं, क्या
क्या केन उससे फिर दोबारा मिलने गया था? हाँ, वो दोपहर को हम लोग को छोड़ के भाग गए। हमने वहाँ शाम तक गोदाम में उन्हें नहीं देखा। ठीक है, आप वापस जा सकते हैं और उसका पीछा करो और उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। लियान, आप सुनते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, क्या नहीं? लियान बोलता है, क्या मैं इतनी भीड़ भाड़ जगह पे जा सकता हूँ? वो बोलती है, चलिए थोड़े अनाज और बीज खरीदे हैं क्योंकि सर्दी ऋतु आ गई है और इस मौसम में लहसुन, प्याज, गोभी की खेती की जा सकती है। और चलिए कुछ मेवे लेते हैं और मैं मेवे की रोटी बनाऊंगी और हमें खिड़की को ठीक करने के लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी। मैंने यहाँ कभी रोकने की योजना नहीं बनाई और मैंने इस घर के लिए लॉरेन के लिए संपत्ति कर दी है और मुझे यहाँ पर अपने जीवन की योजना बनानी होगी और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे सुरागों को इकट्ठा करना होगा। गाइस, आगे की वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए। सायोनारा, बाय बाय अगले वीडियो में। गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वह शुरू करते हैं। लियोन बोलता है, चलो चलते हैं। भेड़ बोलता है, क्या खाने के लिए? क्या मेरा वजन बढ़ जाएगा? लियान बोलती है, ये कमल मोटा और मुलायम है, मैं कभी भी पुराना बाजार में नहीं गया। लियोन बोलता है, ये तो जिंदा है। अरे लियोन, जानवर को डराना बंद करो, चलो किसान बाजार चलते हैं। उफ, आखिरकार खरीदार पूरा हुआ, लेकिन हम ये सब वापस कैसे लेके जाएं? अरे वो जाना पहचाना जैसा चेहरा क्यों दिखता है? अरे तुम अभी भी जिंदा हो बहन? लियान बोलती है, चचेरी बहन। वो बोलती है, मुझे चचेरी बहन मत कहो। ठीक है चचेरी बहन। ओ, एक घोड़ा गाड़ी, क्या तुम अभी भी उस संग की आदमी के साथ हो? लियान बोलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, देखते रहो। सेला बोलती है, ये तो आदमी पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। जब वो बीमार था तो वैसा नहीं दिखता था, लेकिन वो अभी भी इतना खास नहीं है डेनिया की तरह। लियान उसका फैन छीन लेती है और वो बोलती है, आप क्या कर रहे हैं? सेला, तुमने तो मुझे पहले ही घर से निकाल दिया है और तुम मुझे जीने भी नहीं दे रही हो। लोग बोलते हैं, क्या ये साइरस फॉर्म की बेटी नहीं है? वो किसी घर से निकाल जाने के बाद अब वो बेघर हो गई, जमीन पे पड़ी हुई, क्या उसकी छोटी बहन नहीं है? ये तो दादागिरी है, ये तो हद से ज्यादा है। आधुनिक युवाओं में से कौशल में से एक किसी भी समय किसी जगह पर पागल हो जाने की क्षमता है, सबसे बड़ी खुशी होती है। लियोन बोलता है, आप अपना चेहरा क्यों ढक रहे हैं? वो बोलती है, आज की युवा को अपनी छवि की चिंता रहती है। सेला, मेरे चचेरे भाई ने मुझे घर भेज दिया। वो बोलती, हाँ नहीं। लियान बोलती है, अरे ये क्या लॉर्ड का घर है? एसी को हटा दिया है, ये एक महल है। मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि उसकी कितनी बेटियां हैं। सेला बोलती है, तुम्हारे सिर में चोट लगी है। लॉर्ड का एक ही पुत्र है, वो केन है और उसकी कोई बेटियां नहीं है। केन उन लोगों से कितना जिक्र कर रहा था। लियोन, क्या गड़बड़ है? वो बोलता है, मुझे वो किला को देखकर घिनना आता है। लियोन में जानवर जैसा प्रतीत होता है। उसने कहा कि डेनिया से नफरत करता है क्योंकि उससे बदबू आती है। जो लोग चुड़ैल से डरते हैं उसके प्रति उसके मन में कोई शत्रुता नहीं है। हाँ, चुड़ैल बहुत अच्छी है, उसने हमारी मदद की है घाव को भरने में और अपनी आत्मा की आवाज बिल्कुल सही है। और लियोन के हिसाब से ये किला बहुत घिनौना है, इस बार कारण यह हो सकता है। सेला बोलती है, मिस डेनिया? वो बोलता है, हेलो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिल जाएंगे। वो लियान की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा लियोन वहाँ खड़ा हो जाता है। लियोन बोलता है, चलो लियान। धन्यवाद लियोन। डेनिया बोलता है, अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग मिले थे और इतना अच्छा संबंध बना लिया उसने किसी और से। और लियान, तुम मुझे अजनबी जैसा महसूस करा रही हो। मिस डेनिया, आप यहाँ क्यों आए हैं? सेला भी बोलती है, हाँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये तो बहुत जंजर और भयानक है। पीछे वाला आदमी बोलता है, सर, इसकी मरम्मत हो गई है। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि खिड़की टूटी हुई है और मौसम भी ठंड हो रहा है, इसलिए मैंने इसे ठीक कराने के लिए कहा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लियान बोलती है, अच्छा, धन्यवाद। असल में मैं इसे ठीक कराने ही
होने वाला था। मैं बाजार गया था मजदूरों को बुलाने के लिए और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ठीक हो जाएगा। सेला बोलती है, तुम अभी भी बाजार की जिक्र करने की हिम्मत करती हो और डैनियल आपको पता है कि ये कितना शर्मनाक है। उसने बाजार में हंगामा कर दिया और मुझे यहाँ पर लाने में मजबूर किया। वो बोलता है अगर आप अपनी चचेरी बहन को यहाँ पर लाने के लिए अच्छा है तो आप एक दयालु और अच्छी महिला हैं और मुझे यहाँ पर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लियान बोलती है, ये सच में एक विचारशील व्यक्ति है और ये बहुत बुरा है कि वो सेंट्रल कंडीशन एयर जैसा है। फिलहाल हम इसे इग्नोर करते हैं और अपने सामान अंदर लेके जाते हैं। ठीक है लियान। अरे मैं भी मदद करूँगा। लाइन, तुम्हें मुझे हुक्म देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम दयालु और निर्मल बनो। बेवकूफ अलाइन, तुमने अपने सिर को बहुत जोर मारा है और तुम उस पे हुक्म चलाने की हिम्मत करते हो। फिर भी वो नहीं जानती है कि प्रभु कितने स्त्रियों को धन्यवाद देते हैं। डायनिया बोलता है, तुम अचानक लॉर्ड के बारे में क्यों बात कर रहे हो? और लाइन, लगभग तुम्हारी चोट ठीक हो चुकी है। क्या आपको पहली बात धुंधली धुंधली याद है आपको? वो बोलती है, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। शायद ये लाइन का फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मिस डैनिया, जब मैंने लॉर्ड का महल देखा तो हम लोग रुके और उन लोगों से बात की। मुझे बहुत चोट लगी थी और मेरा खून बह रहा था और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और जब मैंने लॉर्ड को देखा तो उनसे मिलने की जिज्ञासा हुई। क्या आप भी मिस डायनिया, आप लॉर्ड के परिवार से मिलने में एक्साइटेड हैं? वो बोलता है, मुझे आपकी बस चिंता थी क्योंकि पहले केन को आपके बारे में गलत फहमी हो गई थी। वो लॉर्ड का एक इकलौता पुत्र है और वो बिगड़ा हुआ है। अगर तुम उसके साथ उछली तो तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर लियान उसकी बात को सोचते हुए बोलती है, उसने भी यही कहा था। तक तुम डैनिया से बात करती रहोगी तो वो भी तुम्हें मरवा देगा। अरे ये दोनों तो दिलचस्प है। दोनों ने मुझे चेतावनी दी है एक दूसरे से न मिलने की और मुझे आप दोनों की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ओकाई, सच में ये बहुत भाग्यशाली उल्फ है। लियोन, चलिए घर की सजावट को जारी रखते हैं। जरूर लियान। सेला बोलती है, डायनिया, मुझे घर छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वो बोलता है, आपने बहुत मदद की है और आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। यह तो कुछ नहीं था, मैंने तो आपकी वजह से किया डैनिया। वैसे सेला, क्या लाइन जंगल के किनारे रह रही है? डैनिया, वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। जब से उसको सिर में चोट लगी है वो घर में अकड़ दिखाने की कोशिश कर रही है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जब उसने किसी स्ट्रेंजर को लाया तो उसे परिवार से निकाल दिया गया। वो तो अपनी भी परवाह नहीं करती और दूसरों अजनबी के साथ रहती है, लेकिन अभी भी हमारे परिवार को उसकी प्रतिष्ठा की परवाह है। प्रतिष्ठा, जब तुम ऊंचे पदों में चल जाओगी तो बहुत कोई उसे गिराने की कोशिश करेगा। और सो जाओ सफेद फूल, जब आपकी चचेरी बहन ने प्रतिष्ठा की परवाह छोड़ दी है तो वो दिलचस्प हो गई है। लियोन, अब बेड पर सोने की जरूरत है। लियान, क्या हम दोनों मुलायम बेड पर एक साथ सोएंगे? वो बोलती है, तुम्हारे साथ कौन सोना चाहता है? तुम अपना बकवास बंद करो। ये आपका कमरा है, मैं बगल में हूँ। ओ, और क्या हुआ? लाइन, तुम अब चिंता में नहीं लगते हो। तुम तो पहले जल्दी में रहते थे और तुम जंगल में रहते हो और तुम मेरे लिए दवाइयाँ ढूंढते हो। अरे वो तो हमेशा ध्यान देता है। ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है। मुझे एक जोड़ी मिल गई है जो भेड़िया की तरह दिखती है। वो मूर्ति नहीं है, वो जिंदा है। बात यहाँ तक आ गई है, चलो खाना खा लेते हैं। इस दुनिया में ये मेरा पहला घर है और लियोन का भी ये पहला घर है। ये जगह उतनी ही भद्दी दिखती है जितनी वो है। और चांदी से बनी हुई ये जंजीर, क्या वो तुम ही हो? सच में आपको तो जिम्मेदार होना चाहिए था और अब तो आप पहचान में नहीं आते। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को तो खून की कीमत चुकानी ही होगी। लियोन खरगोश का शिकार करता है। लाइन बोलता है, आज हम क्या खरगोश खाने वाले हैं? और तुम्हें शिकार करना किसने सिखाया? वो बोलता है, किसी ने नहीं, मुझे जिंदा रहना है इसलिए मैंने खुद ही सीखा है। ओह अच्छा, उसने ज्यादा समय नहीं बिताया है ह्यूमन। और आप जंगल में कब से शुरू किया रहना?
वो छोटा हिरन को पकड़ता है और बोलता है, मुझे याद नहीं, जब मैं घायल था तो मैं जंगल में भाग गया था और बाद में मैं दौड़ नहीं सका और गुफा में चला गया और मरने का इंतजार कर रहा था और मेरा ख्याल भेड़िया रखता था और मुझे खाने के लिए देता था और भेड़िया की बदौलत मैं अभी तक जिंदा हूँ। इसलिए रात के अंधेरे में भेड़िया बात सुनता है। वो बोलती है, अरे नौजवान, वो तुम्हारी बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि तुमने उसकी देखभाल की थी और तुम एक भेड़िया हो और घर लौटने का समय आ गया है। लियोन जब चांद को देखता है तो उसके बाद क्या होता है उसे भी नहीं पता और उसकी भाषा बदल जाती है और वो खुद को देखता है, लेकिन देख के लगता है कि उसमें कुछ बदलाव आया है। ओ, ये कोई फैसिलिटी नहीं होना चाहिए। लियान पौधे को बोलती है, खूब पियो और बड़े हो जाओ। लियोन आओ और मदद करो, ठीक है। हमें किसी जानवर को दिखाया जाता है जो उसके मुंह में पानी आता है और भेड़िया और हिरन डर जाते हैं। लियान बोलता है, किसकी आवाज आ रही है? वो तो पूरी तरह डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लियान वो बोलती है, लियोन क्या गलत है? बाहर आंगन में कुछ है, तुम अंदर रहो और डरो मत। अरे मेमने की आवाज बहुत है, क्या कुछ गड़बड़ है? और क्या लियोन खतरे में है? लियोन बाहर जाने लगती है और देखती है, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? लियोन बोलता है, ये आजाद करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से। लियोन, क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये तो जंगली सुअर है, क्या ये जंगल से भाग रहा था? अगर गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो ओनली यस लिखिए। सायोनारा, अगले वीडियो मिलते हैं। गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म होता वह शुरू करते हैं। बेन बोलती है, तुम तो अब मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। लियान बोलती है, ओ मेरा मेमना और हिरन का बच्चा। हिरन तो चला गया और मेमना अभी जिंदा है। लेम्बा, क्या हुआ? तुम्हें मजबूत बनना होगा। लियोन, तुम खून से लथपथ हो गए हो, खून पोंछना होगा। ऐसा करने के लिए पहले कोई तैयार नहीं था। देखिए, आपके हड्डी पर भी है। बेन थोड़ा दोनों करीब आ जाते हैं। लियान बोलती है, तुम अपना चेहरा खुद पोछो। मैं कमरे में वापस जा रही हूँ ताकि मैं नींद ले सकूं और सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे कल अच्छी फसल की उम्मीद थी। जैसा कि उम्मीद थी, खेती करना संभव नहीं है और हमने जिस हिरन के बच्चे को पकड़ा था वो घायल हो गया है। पेड़ का बच्चा भी उदास लग रहा है। कोई बात नहीं लियान, मैं जंगल जाऊंगा और एक पकड़ूंगा। हे चुड़ैल सिस्टर, तुम यहाँ क्यों हो? वेन बोलती है, लगता है देखकर यहाँ पर जंगली सुअर ने हमला किया है। फिर वो लियोन को बोलती है, आपके होते हुए यहाँ पर जंगली सुअर कैसे आ गया? लियान बोलती है, आप ये क्या कह रहे हैं? और लियोन यहाँ है तो जंगली सुअर नहीं घुसना चाहिए? लियोन बोलता है, चाहे कुछ भी हो मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। बेन बोलती है, अगर आप आसपास नहीं होंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? लियान बोलती है, ऐसा कुछ बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा तरीका आता है इसे संभालने का। वो बोलती है, आपकी छोटी जानकारी के लिए ये सब प्राप्त नहीं है। मैं तुम्हें जहर बनाना सिखाऊं तो कैसा होगा? जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है उसे जहर दे दो ताकि आपको चोट ना लगे। लियोन बोलता है, मैं लाइन को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो बोलती है, ये बेहतर है, हम जंगली सुअर को बाहर ले जाकर बेच सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि अन्य जानवर इकट्ठा हो, आपकी सीमा अपने आप को आधारित करना होगा। क्या ये अन्य जानवरों को घुसपैठ करने से रोकने के लिए नहीं है? क्या ये सच नहीं है? नहीं, मेरे दिमाग में इतना बेतुका सवाल कैसे आया? अचानक दर्द होने लगता है और मैंने कान के नीचे खुजली कैसे की? अरे चुड़ैल, क्या तुम बस यहाँ से गुजर रही थी? वो बोलती है, मुझे देखने दो तुम किस तरह के इंसान हो। फिर सीन कट होता है। अरे जंगली सुअर तो बिक गया होगा, मुझे बीज और पौधे खरीदने होंगे। घोड़ा वाला बोलता है, रास्ता मत रोको। अरे ये क्या लॉर्ड का रथ है? केन अपने माता पिता का एक लौता संतान है, लेकिन लॉर्ड के परिवार में एक खूबसूरत महिला, लेकिन वो कौन हो सकता है? मेड बोलती है, महोदय आप वापस आ गए? क्या लॉर्ड वापस आ गए हैं? वो बोलती है, अभी तक नहीं, लेकिन युवा मास्टर पहले ही आ गए। यंग मास्टर
मास्टर कैन, दोपहर का भोजन जल्दी ही परोसा जाएगा। क्या अभी भी आप गश्त पे जा सकते हैं? कैन बोलता है, मिस तनासा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है और पिताजी यहाँ नहीं है और आपकी नौकर देखभाल कर रहे हैं, तो आपको मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है, अच्छा लॉर्ड यहाँ नहीं है तो आप अकेलापन महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या आपको कोई मदद नहीं चाहिए? लियान बोलती है, आज मैंने उस युवती को देखा जो बाजार में थी। लॉर्ड का रथ, वो युवती कौन है? आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं ना? वो लॉर्ड की तीसरी पत्नी है। वो कितनी सुंदर और दयालु है। लॉर्ड कितने भाग्यशाली हैं। तो इकलौते पुत्र लॉर्ड का क्या होगा? वो बोलती है, यंग मास्टर कैन, जो तीसरी पत्नी है उसका पुत्र है और इसका कारण है कि पिछली महामारी के कारण हुआ है। यही कारण से वो मर गई। तो चाचा ने इसलिए कहा कि वो महामारी से इतना नफरत करते हैं। फिर वो जोड़े का जिक्र किया जिसने कैन ने कहा था। ओ माय गॉड, लियोन बोलता है, क्या हुआ लियान? लियोन, मैंने अचानक किसी बात का खुलासा कर लिया, लेकिन हम दिखावा करें कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं और लॉर्ड के परिवार से हम लोग का लेना देना कुछ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि लाइन बहन उसकी वजह से थी? मेरा गोल बस इतना है कि भेड़िया की मूर्ति ढूंढना और कुछ नहीं। फिलहाल इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग मिलकर तीनों जीवन जिए। वो सुअर को वहाँ रखता है जहाँ भेड़ रहता है। आओ लिंगो, हमारी मदद करो, आज हम आलू का सूप और विंगो खाएंगे। लियोन बोलता है, मुझे पसंद है। केन बोलता है, क्या आपने अभी भी दोपहर का भोजन नहीं किया है? वैसे मैं भी तो नहीं खाया हूँ। लियान बोलते हैं, लॉर्ड आप बस खाना मांगने तो नहीं आए हैं ना? चलो खाने का समय हो गया है। वहाँ केन भी आ जाता है खाने के लिए। वो बोलती है, केन बस परेशान करने के लिए यहाँ आ जाता है और हम आज सुबह बाजार गए थे, अनुमान लगाए कि बाजार में कौन मिला। केन बोलता है, आप किससे मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे हम बस आपसे टकरा गए थे। लियोन उसके सिर पर पत्थर फेंकता है और उसका खाना छीन लेता है। केन बोलता है, माँ शब्द को बदनाम मत करो, अगर तुम लोग दखल नहीं देते तो मुझे कब का सबूत मिल जाता और मैं उस कपल को कब का बाहर निकाल दिया होता। वो बोलती है, मतलब लियान को पता था उसका रहस्य के बारे में और वो खतरे में पड़ गई, लेकिन ये खतरा आता कैसे है? और गुस्से में 3 भरे कटोरे खा रहे हैं। अरे लियोन, उसे खाने दो, मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। और युवा केन, आप यहाँ पर बार बार खाना मांगने आते हैं। अगर आप अतीत के गलतफहमियों को उठाते हैं तो ये बहुत अफसोस की बात है और आप धीरे धीरे बता दीजिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वो बोलता है, वेन ने कहा है कि आपको दवाइयों की थोड़ी जानकारी है। और सिस्टर वेन ने मुझे दवा सिखाने का जिक्र किया था। वो बोलता है, वो दवाइयों में माहिर है, जहर में नहीं। तो क्या हुआ, मुझे उसे चिकित्सा सीखनी चाहिए? लियोन बोलता है, तुमने मेरे घाव को भी ठीक कर दिया। हाँ, क्यों नहीं, अगर मैं अभी वापस नहीं जा सकता तो। मुझे इस दुनिया में जीने के लिए कौशल की जरूरत है। केन बोलता है, मैं बस वेन के लिए कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है अज्ञानी स्त्री। तुम बदतमीज बच्चे, आप रुकिए, मैं तो भूल गई थी कि तुम तो केन से बदला लेने वाले हो उल्फ, और आमतौर पे आप मौका पे ही बदला लेते हैं। मैं अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। वो बोलता है, हम दोनों ही। पूर्णिमा आने में बस 1 सप्ताह रह गया है, शायद इस बार मैं उस भाषा में बात कर पाऊँ। केन बोलता है, मैंने ज्यादा खा लिया है और घोड़ा इधर उधर कूद रहा था, इस वजह से मुझे उल्टी भी आ रही है। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है। भेड़ और सुअर पूरी तरह से डरे रहते हैं। फिर हमें किसी को दिखाया जाता है, वो भेड़िया रहता है। लियोन बोलता है, क्या ये फिर से जंगली सुअर है? अरे वो तो भाग गया, क्या वो कोई इंसान था या जानवर था? लियोन, क्या अभी अभी कोई जानवर आया था? क्या वो हमला करने आ रहे हैं? वो एक जंजीर को देखती है, बोलती है, ये तो वैसा ही जंजीर है जो लियोन के हाथों में है और ये कोई जानवर नहीं है, किसी ने जबरदस्ती भेजा है। लियोन, क्या आपने साफ साफ देखा था कि इसको कौन लेके आया था? लियोन, वो थोड़ा फ्लैशबैक में चल जाता है अपने बचपन के रूप में और कोई उसे मारता है, बोलता है, तुम एक मोस्टर हो, मोस्टर। बहुत चाल
की भाषा, कोई बात नहीं, मेरी तरफ देखो। वो बोलता है मैं अपने ऊपर आपा नहीं खो सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे लियोन भागो मत, मुझे फिर से पूछताछ करने के लिए मत कहना। और नहीं, ये जंजीर उसे परेशान कर रहा है। वो बोलता है मैं अपने ऊपर आपा नहीं खो सकता। वो बोलती है ठीक है, तुमने नहीं खोया। और क्या आपके कानों में दर्द हो रहा है? मुझे याद नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लियोन, क्या तुम मेरे साथ रहते हो तो खुश रहते हो? हाँ, मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ। ये फिर से खुशियाँ किसी पर हावी हो जाएगी। लेकिन लियोन, आपको भागने की जरूरत नहीं है। वो दोनों करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। वो और भेड़ बोलता है हमने क्या गलत किया है? वेन बोलती है उसे बुरे सपने से बाहर निकालना। वाह, लेकिन तुम्हें बदला के लिए खून की जरूरत है, प्यार की नहीं तो तुम कमजोर हो जाओगे। लाइन नाम है ना, उसे सेउलस में पाला पोसा गया अनाथ बच्चा। और मुझे देखने दो कि तुम किस तरह के इंसान हो। मैंने तो बहुत देर तक ढूंढा लेकिन मुझे कुछ मिला ही नहीं है। क्या वो मुझे याद नहीं करती? लेकिन तुम्हारी बात सुनती है। तुम दोनों के बीच क्या हुआ? क्या हो रहा है? एक फॉर्म में पली हुई लड़की का अतीत कैसे हो सकता है? खून की बलि देते हुए उसके अतीत के बारे में बताओ। वो रोशनी बोलती है उसका कोई अतीत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका अतीत क्या है, लेकिन उसने कैसे किसी को काबू किया। मैं उसे जरूर जगाऊंगा, तुम रास्ते में मत आना लियान। लियान बोलती है खाने का समय हो गया है। भेड़ और सुअर और किसी ने जबरदस्ती लियोन को भड़काने के लिए भेज दिया गया है, लेकिन लियोन को याद नहीं है कि छोड़े वाले जानवर का क्या हुआ और ये इंसान का मकसद क्या है। क्या वो चाहते हैं कि बोल की भाषा को ये याद रखे? ये बहुत कठिन है। अरे ये क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये तो केन का चिन्ह है। लेकिन फिलहाल भाषा को लेकर कोई विवाद न करे। वो तो कल रात पूरी तरह से दर्द में तड़प रहा था। और सुअर और भेड़ को बोलती है तुम लोग चुप रहना। और लियोन तो खुद पर कल काबू नहीं पा रहा था। और क्या कल मैंने अपने आप को खो दिया? मैं तो जोकर हूँ। लाइन, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, क्या हुआ? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मेहनत कर रहा था, मैं चुमने के बारे में सोच नहीं रहा था। डैनिया बोलता है गुड मॉर्निंग लाइन, मैंने सुना है कि तुम बड़ा आंगन बना रही हो। क्या ये चीज आपके काम आ सकती है? बाप रे, इतनी सारी, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। अगर गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, बाय बाय।